नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाभार्थी सम्मेलन के अवसर पर मंच पर अभी उपस्थित जिनको आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस मसूरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हमारी बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, हमारे मेयर देहरादून भाई सुनील उनियाल गामा जी, महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, महामंत्री इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुरेंद्र राणा जी, महानगर उपाध्यक्ष बहन संध्या थापा जी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत जी, राकेश रावत जी, बहन ज्योति कोटिया जी, जिला उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री दीपक कुंडीर जी, हमारे सभी नेतागण इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग उपस्थित, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर आप सबका अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सभी जो भी लाभार्थी भाई बहन आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज आंकड़ा नहीं मिल पाया ठीक से कि कितने लोग आए हैं, लेकिन जितने भी लोग, जब महेंद्र भट्ट जी आते हैं यहाँ पर आप सबसे ताली बजवा रहे थे, तो मुझे यह तो लग रहा था कि सभी लाभार्थी हैं। कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ नहीं बजा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना जरूर न जरूर है जिससे कोई न कोई देश का कोई न कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। कोई टेलीफोन के क्षेत्र में हुआ है, कोई अच्छी सड़कें बनी है, अच्छे रास्ते बने, अच्छी ट्रेनें लगी हैं, इतना अच्छा नेटवर्क टेलीफोन का बना है, कोई बचा नहीं होगा शायद कोई जो लाभार्थी न हो। तो बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? या अभी वैक्सीनेशन जो हुआ है, कोई शायद उसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। कोई ऐसा है जिसने टीका नहीं लगाया? और जिन लगाया, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए सर। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लाभार्थी न हो, मतलब कि हर कोई लाभार्थी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बहनों, हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने का काम, शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम निरंतरता से कर रही है। और ये सरकार हमारी जो गरीबों को समर्पित सरकार है, इसलिए अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने विशेष तौर पर सारी योजनाओं के बारे में ठीक प्रकार से आप सबको बताया, क्योंकि हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार गरीबों की आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझती है, उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाती है। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में के लिए दिन रात जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसका परिणाम है कि आप सब लोग आज इतने प्रातः काल, मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 9 बजे ही अपने घर से आ गए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। भाइयों बहनों, पहले के समय में गरीबों के लिए कोई योजना शुरू होती थी तो उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते थे और पता ही नहीं लगता था
कि वो योजना स्वीकृत भी होगी कि नहीं होगी, आपकी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब यदि किसी के लिए घर घोषित होता है, यानी मकान घोषित होता है, तो आप देखते होंगे उसको शौचालय अलग से नहीं बनाना पड़ता है। बिजली, पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाने पड़ते थे पहले के समय में। एक समय था कि सांसदों को जो है गैस के सिलेंडर के लिए भी, गैस कनेक्शन के लिए उनको कूपन मिलता था। हमारी सांसद जी यहाँ बैठी हैं, वो भली भांति जानती हैं कि पहले के समय में 2014 से पहले किस प्रकार से चलता था कि कूपन के आधार पर 20 कूपन, 30 कूपन, 50 कूपन इस प्रकार से दिए जाते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर घर में कनेक्शन और 10 करोड़ भारतवासियों के घर में सीधे सीधे गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, पहले की सरकार और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकार गरीबों को तरसाती थी, उसको सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाती थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार गरीब के पास स्वयं जाकर उनको देने का काम कर रही है। और हर योजना का हर व्यक्ति को लाभ मिले, हर गरीब को लाभ मिले, इसके लिए विशेष अभियान चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उत्तराखंड की सरकार कर रही है। पूर्व की सरकारों ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता ये जरूर कुचेष्टा हुई, मैं कुचेष्टा कहूंगा, क्योंकि ये भारत की भूमि है, इसकी अपनी एक महत्ता है, इसकी एक बड़ी ताकत है। कोई इस भारत की भूमि को, इस भारत के पौरुष को समाप्त नहीं कर पाया। गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीबों को हटाने का जो उन्होंने कुचेष्टा की, कुप्रयास किया, इसके लिए भारत की जनता, देश का गरीब कभी भी इनकी सरकारों को कभी माफ करने वाला नहीं है, इन पार्टियों को भी कभी माफ करने वाला नहीं है। विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय हमारी सरकार ने, कभी भी मोदी जी की सरकार ने कोई भी जो है न जाति देखी थी, न मजहब देखा, न पंथ देखा, न कोई समुदाय देखा। मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सभी के सहयोग से सभी योजनाएं चली हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी विकास के मामले में कोई भेदभाव किया। एक समय होता था कि केवल वोट के लिए राजनीति होती थी, वोट के लिए देश पर समझौते होते थे। और आज अगर वोट करने कोई व्यक्ति जाता है तो जब से मोदी जी का कालखंड आया है, अब वोट विकास के नाम पर होता है। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जिसने एक नया अध्याय लिखने का काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में देश के अंदर करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान हमारे देश के उन जरूरतमंद लोगों को मिल गए हैं जिनको घरों की आवश्यकता थी। जो 2014 से पहले की जो सरकार थी उसमें कुल 13 लाख मकान स्वीकृत हुए, उसमें से भी केवल 8 लाख मकान बने। आप अंतर समझ सकते, 66 वर्षों का कालखंड एक तरफ और 9 वर्षों का कालखंड एक तरफ, कितना बड़ा अंतर है। कहां 8 लाख मकान और कहां 4 करोड़ के लगभग मकान। धरती आसमान का अंतर है। यह काम का फर्क है। अगर सही नियत और स्पष्ट दिशा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। भाइयों बहनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों के लिए आवास के निर्माण के क्षेत्र में इससे बड़ी क्रांति कभी नहीं दिखी। आप स्वयं इस अंतर को समझिए। यह इस बात का सबूत है कि जब कोई सरकार अंत्योदय को, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर कोई काम करती है तो अंतर साफ दिखाई देता है कि सरकार की मंशा क्या है और उसका परिणाम कितने अलग होते हैं। ये कोई बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका महिमा मंडन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम जब आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हमें स्वयं पता लग जाएगा कि पहले की सरकारों ने क्या काम किया और मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से काम किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा सुशासन के आधार पर विकास की एक नई परिभाषा भी लिखने का काम किया है। देश में जिस स्तर पर शोषितों और वंचितों का, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, वैसा
देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है कि 9 वर्षों के दौरान विकास कार्यों को सभी मापदंडों को तोड़कर हम ये कह सकते हैं कि 9 वर्षों का जो हम ये जन महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, ये 9 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है। आज सारी दुनिया, इसी का परिणाम है कि आज सारी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा मान रही है, जिसके बारे में यहाँ से अभी महेंद्र भट्ट जी ने, हमारे गणेश जोशी जी ने और सारे लोगों ने, हमारी माला लक्ष्मी शाह जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें रखी हैं। 140 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी पर 2014 में भरोसा जताया था और आज इसी जनता के भरोसे ने 2014 से लेकर 2023 के बीच में 9 वर्षों में समृद्धि रूपी, यानी कि देश को समृद्ध बनाने की दिशा में जो रेलगाड़ी विकास की पटरियों पर तेजी से दौड़ाने का काम किया है, यह आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है और ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं। 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, निःशुल्क खाद्यान्न की बात करें, अभी जिस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान चलाई गई, वह भी अपने आप में अभूतपूर्व था। देश के 80 करोड़ लोगों को सीधे जिस प्रकार से प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उन सभी को अन्न उपलब्ध करवाने की बात हो, गरीबों को आवास देने की बात हो, या सेना का आधुनिकीकरण हो, या सीमाओं की सुरक्षा हो, वैक्सीन पहुंचाने हो, हथियार या मोबाइल के उत्पादन में जिस प्रकार से हमने अभूतपूर्व रूप से आज हर क्षेत्र में प्रगति की है। पहले भारत दवाओं और टीकों को उसके लिए भी विदेशों की कृपा पर निर्भर रहता था। एक समय वो भी था जब देश के अंदर पोलियो आया था। पोलियो के समय में 15 साल तक इंतजार करना पड़ा कि उसका वैक्सीन बन जाएगा, उसका टीका बन पाएगा। भाइयों बहनों, वहीं आपने देखा होगा कोरोना के समय में 1 साल का भी समय नहीं लगा और 1 साल के अंदर ही कोरोना की एक नहीं 2 वैक्सीन भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने किया। और ये टीके केवल देश के लोगों को ही नहीं लगाए गए, बल्कि विदेशों में भी, दुनिया के अन्य देशों को भी टीकों को देने का काम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है, उस भावना को चरितार्थ करने का काम जो हमारी भारत की संस्कृति है, पूरे विश्व को देने का काम किया। पूरे विश्व ने भारत के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव, एक प्रेम का भाव पैदा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर ये नए युग की सूत्रपात के रूप में हुआ है। भाइयों बहनों, चाहे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, शिक्षित समाज बनाना हो, यह भी एक भारत को मजबूत भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभूतपूर्व कदम है। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान हो रही है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के खातों में, जैसे अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि कोई ऐसा बचा है जिसके पास पासबुक नहीं है। भाइयों बहनों, आज हर घर में पासबुक है और हर घर में डीबीटी के माध्यम से जो केंद्र की सरकार दे रही है, राज्य की सरकार दे रही है। पहले के समय में ये पैसा जो आता था, अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता था तो खाते में केवल 15 रुपया पहुंचता था। खाते होते नहीं थे, बिचौलियों के माध्यम से आता था, बीच में कमीशन कट जाता था। आज अगर 100 रुपये भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया खातों में पहुंचता है। भाइयों बहनों, यह है पारदर्शिता और यह है ईमानदारी वाली सरकार। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में करीब 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ इन 9 वर्षों में 9 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग गरीबों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। रोजगार मेलों का आयोजन करके 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र आगे नहीं है, लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें, विदेशों में बैठे हुए लोग जो नहीं चाहते कि भारत सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, और ऐसे ही लोग जो तमाम प्रकार से देश विरोधी ताकतों के हाथ के खिलौने बनकर देश को कमजोर करने का काम करते हैं,
उन्होंने एक संगठित गिरोह के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है और वो नहीं चाहते कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन जाएगा, भारत दुनिया का समर्थ भारत बन जाएगा, भारत दुनिया का वैभवशाली और शक्तिशाली भारत बन जाएगा। उसको रोकने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जहां धारा 370 समाप्त हुई, 3 तलाक का खात्मा हुआ, अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, हमारे उत्तराखंड के अंदर कल 10 साल पूरे हो रहे केदारनाथ त्रासदी के, और 10 सालों में केदारनाथ किस तरह से बदला है। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने 15 दिन के अंदर भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, हर तरह से बदला है। बद्रीनाथ का चाहे मास्टर प्लान हो या भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर हो, ऐसे अनेकों काम जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसको आने वाली पीढ़ियां कई शतकों और कई शताब्दियों तक याद करेगी, हमेशा उनको याद करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण से आप देखते होंगे पहले के समय में हम लोग भूल गए आतंकवाद क्या होता है। पहले कोई होली आती थी, दिवाली आती थी, रक्षाबंधन आता था, कोई त्योहार आते थे, तो पहले से ही जो अलर्ट देश के अंदर हो जाया करता था कि अब ये रक्षाबंधन आ गया है, होली आ गई है, दिवाली आ गई है, या दशहरे का पर्व होने वाला है, तो कहीं बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। ट्रेनों पर सुरक्षा लगा दी जाती थी, रेलवे स्टेशनों पर विशेष चेतावनियां जारी कर दी जाती थी। देश के बड़े शहरों में चारों ओर लोग बहुत सहम कर निकलते थे कि कब कौन सी घटना हो जाएगी। इन 9 सालों में आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, उग्रवादी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। आज भारत दुनिया की ऐसे समय में 5वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे द्वारा प्रारंभ की गई यूपीआई जैसी योजनाओं को कई पश्चिमी देश जो अपने आप को डेवलप कंट्री कहते थे, विकसित देश कहते थे, उन्होंने भी उसको अपनाया, उस मॉडल को वह भी अपना रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और उनके दिखाए हुए, प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस विश्वास को हम आगे बढ़ाने का पूरी तरह से संकल्प लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए मैं और मेरी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं। हमने ऐसे कई मुद्दों का निस्तारण किया है पिछले 1 वर्ष में, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने दरकिनार कर दिया था। हमारी सरकार अंत्योदय को सिद्धांत मानकर 3 गैस के सिलेंडर देने का काम हो, प्रदेश में हमारी मातृशक्ति। और मुझे खुशी है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाता हूं, किसी अभियान में जाता हूं, किसी जनसंपर्क में जाता हूं या किसी चौपाल में जाता हूं, तो मुझे 70 से 80 के अनुपात में वहां पर मुझे मातृशक्ति की संख्या दिखाई देती है। मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं। इसलिए हमने चाहे 3 गैस के सिलेंडर 1,81,000 परिवारों को देना हो या 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, ये सारे ही काम हमने मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए किए हैं। चाहे आज समान नागरिक संहिता हो, जो पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनने वाला है, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है। जब धर्मांतरण का कानून बनाना हो, पूरे भारत का हमने सबसे सख्त कानून इसमें बनाया है। चाहे नकल के क्षेत्र में, नकल रोकने के लिए हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को अब अपनी योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के आधार पर हर परीक्षा में चयन होने का अधिकार देना हो, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया है।